भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये माँ की सुरक्षा है, ये एक बेटी की शादी है, ये एक कठिन समय का सहारा है और ये पीढ़ियों का भरोसा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा समय भी आया है जब सरकार ने सोने पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने पूरे देश के ज्वेलर्स, सुनारों और आम परिवारों को प्रभावित किया। और आज दशकों बाद कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या सरकारें चाहती हैं कि लोग सोने की बजाय दूसरे निवेश विकल्प अपनाएं? क्या इसके पीछे कोई आर्थिक रणनीति होती है? और क्या इतिहास हमें आज की नीतियों को समझने में मदद करता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे 1968 में क्या हुआ था, गोल्ड कंट्रोल एक्ट क्यों लागू किया गया, लोगों पर इसका क्या असर पड़ा और सरकारें सोने को लेकर चिंतित क्यों होती हैं। ये कहानी है भारत की अर्थव्यवस्था, जनता के भरोसे और सरकार की नीतियां। भारत और एक सोने का रिश्ता। भारत में सोना केवल आभूषण नहीं है, यह भावनाओं, परंपराओं और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जन्म पर उपहार, त्योहारों में खरीद, शादी ब्याह, कठिन समय के लिए बचत। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में से एक रहा है। जब लोगों को बैंकिंग व्यवस्था का पूरा भरोसा नहीं होता या भविष्य को लेकर अनिश्चितता होती है तो वे सोने को सुरक्षित विकल्प मानते हैं। लेकिन सरकार की नजर से कहानी थोड़ी अलग होती है। 1960 के दशक का आर्थिक संकट था। 1960 का दशक भारत के लिए बेहद कठिन था। जो प्रमुख घटनाएं हुई थी, 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, लगातार सूखा, खाद्यान्न संकट, विदेशी मुद्रा की कमी, देश को मशीनें, तेल, उर्वरक और आवश्यक वस्तुएं आयात करनी थी। इन सब के लिए डॉलर की आवश्यकता थी। लेकिन जब बड़ी मात्रा में सोना आयात होता है तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। सरकार चिंतित थी कि सीमित विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा सोना खरीदने में जा रहा है। फिर इंदिरा गांधी ने लिया निर्णय। 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। सरकार को अर्थव्यवस्था संभालने के लिए कठोर कदम उठाने पड़े। इसी पृष्ठभूमि में 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू किया गया। इस कानून के प्रमुख प्रावधान सोने की ईंटों और सिक्कों पर कड़े नियंत्रण, ज्वेलर्स के लिए लाइसेंस व्यवस्था, स्टॉक की घोषणा और सरकारी निगरानी। कानून का उद्देश्य था कि सोने की मांग कम करना, विदेशी मुद्रा को बचाना है, तस्करी पर नियंत्रण और बचत को उत्पादक निवेश की ओर ले जाना। फिर आम जनता पर असर क्या पड़ा था इसका? यह कानून केवल कागजी नीति नहीं था, इसका सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ा। छोटे सुनारों पर प्रभाव पड़ा, कारोबार सीमित हुआ, कागजी नियत में बढ़े, लागत बढ़ी, परिवारों पर प्रभाव पड़ने लगे थे, खरीद कठिन हुए, वैकल्पिक रास्ते अपनाए गए, बाजारों पर भी प्रभाव पड़ने लगा था, तस्करी बढ़ी थी, काला बाजार सक्रिय हुआ। यानी सरकार की मंशा अर्थव्यवस्था की रक्षा करनी थी, लेकिन परिणाम पूरी तरह अपेक्षित नहीं रहे। क्या नीति सफल रही थी या विफल रही थी? कई अर्थव्यवस्था के अनुसार यह नीति सीमित सफलता की ही हासिल कर सकी थी, क्योंकि लोगों को सोने में रुचि कम नहीं हुई, अनौपचारिक बाजार बढ़ा, तस्करी पर पूरा नियंत्रण नहीं हुआ। अंततः आर्थिक उदारीकरण के दौर में 1990 के दशक में ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई। और आज की आर्थिक की सोच, आज भारत की अर्थव्यवस्था 1960 के दशक से बहुत अलग है। फिर भी सरकारें अक्सर ये चाहती हैं कि बचत बैंकिंग प्रणाली में आए, निवेश उत्पादक क्षेत्रों में जाए और अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक बने। ये कहना है कि आज सरकार ने सोना खरीदने से मना किया है, ये सही नहीं होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि नीतियां लोगों को विविध प्रवेश विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। नरेंद्र मोदी के दौर में वित्तीय औपचारिकता, डिजिटीकरण और निवेश जागरूकता पर जोर दिया गया है। 1968 की कहानी हमें बताती है कि सरकार और जनता की प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। जनता के लिए सोना सुरक्षा, सरकार के लिए बचत, आर्थिक संसाधन, दोनों दृष्टिकोण अपने अपने संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। 1968 में सरकार ने सोने पर नियंत्रण इसलिए लगाया था क्योंकि देश आर्थिक दबाव में था। उद्देश्य था कि विदेशी मुद्रा बचाना और अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन मूल्य विचार वही है। देश की बचत को स्थिर उपयोग करना ही अर्थव्यवस्था मजबूत हो। सोना आज भी भारतीय परिवारों के विश्वास का प्रतीक है और इतिहास हमें समझाता है कि नीतियों के पीछे अक्सर डर नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति होती है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या 1968 का गोल्ड कंट्रोल एक्ट सही निर्णय था।